जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदू विद्या में। आज हम पाठ करेंगे श्री दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ऋषि बोले, जब दुष्ट स्वभाव वाले किंतु अत्यंत बलवान महिषासुर तथा उस देव शत्रु की सेना को देवी ने नष्ट कर दिया, तब इंद्र आदि देवगण देवी के चरणों में झुककर उनकी स्तुति करने लगे तथा उनका शरीर भय और उल्लास से सुंदर हो उठा। जो अंबिका समस्त देवों और ऋषियों द्वारा पूजित है, अपनी शक्ति से इस जगत को व्यापात करती है तथा बचाती है, तथा जो समस्त देवगण की शक्ति का स्वरूप है, हम उनको भक्ति पूर्वक नमन करते हैं, वे हमें मंगल प्रदान करें। जिन चंडिका की अतुलनीय महिमा और शक्ति का वर्णन भगवान विष्णु ब्रह्मा और हर में भी नहीं कर सकते, वे संपूर्ण जगत की रक्षा करने और अनिष्ट के भय का नाश करने में अपना मन लगाए। हे देवी, हम आपके समक्ष नतमस्तक हैं। आप पुण्यात्माओं के निवास में सौभाग्य, दुष्टों के निवास में दुर्भाग्य, विद्वानों के हृदय में बुद्धि, सर्जनों के हृदय में श्रद्धा और उच्च कुल के हृदय में विनय से संपन्न है। आप ब्रह्मांड की रक्षा करें। जो लोग सदैव उदार रहते हैं, जिन पर आप प्रसन्न रहते हैं, वे भाग्यशाली लोग देश में सम्मान के पात्र हैं। उनके पास धन है, उनकी कीर्ति है, उनके धर्म के कार्य नष्ट नहीं होते हैं। वे वास्तव में धन्य हैं और उनके पास समर्पित पुत्र, सेवक और पत्नियां हैं। हे देवी, आपके कृपा से धन्य व्यक्ति प्रतिदिन सभी धर्मों का पालन करते हुए पूरी सावधानी से स्वर्ग का मार्ग प्राप्त करता है। अंत, हे देवी, क्या आप तीनों लोकों में फल देने वाली नहीं है? जब किसी विपत्ति में सहायता करने के लिए पुकारा जाता है, तब आप प्रत्येक व्यक्ति के मन से भय दूर कर देते हैं। जब कोई सुखी व्यक्ति सहायता करने के लिए पुकारता है, तब आप मन को और भी अधिक पवित्र बना देती हैं। हे दरिद्रा, पीड़ा और भय को दूर करने वाली, आपके अतिरिक्त और कौन सी देवी है जो सबकी सहायता करने के लिए सदैव सहानुभूति पूर्ण हृदय रखती हो? इस प्रकार देवताओं ने लोकों के पालनहार की स्तुति, नंद भवन में खिले हुए दिव्य पुष्पों, सुगंधित द्रव्यों तथा उपटनों से उनकी पूजा की तथा भक्ति पूर्वक उन्हें सभी ने दिव्य धूप अर्पित की। सौम्य शांत मुख वाली वह सभी नमस्कार करने वाले देवताओं से बोली। देवी ने कहा, हे देवों, तुम सब मुझसे जो भी चाहते हो उसे चुन लो। इन स्तोत्रों से अत्यंत संतुष्ट होकर मैं बड़ी प्रसन्नता से इसे प्रदान करती हूँ। देवताओं ने कहा, क्योंकि हमारा शत्रु यह महिषासुर भगवती अर्थात अपने द्वारा मारा जा चुका है, इसलिए सब कुछ पूरा हो गया और अब कुछ भी करने को शेष नहीं है। और यदि आप हमें कोई वरदान प्रदान करती हैं, तो हे माहेश्वरी, जब भी हम आपका स्मरण करें तो आप हमारी प्रत्यक्ष विपत्तियों का नाश कर दें। हे निष्कलंक मुख वाली माता, जो भी नक्षर मानव इस स्तुति से आपकी स्तुति करे, जो हम पर कृपालु हुई है, उस पर भी आप कृपा करें और उसको धन, अन्य सौभाग्य के साथ साथ धन, समृद्धि, जीवन और अच्छी पत्नी की वृद्धि करें। हे अंबिका, ऋषि ने कहा, हे राजन, इस प्रकार देवताओं द्वारा जगत के हित के लिए तथा अपने हित के लिए प्रसन्न होकर भद्रकाली ने कहा, ऐसा ही हो और उनकी दृष्टि से आदर्श होगी। हे राजन, मैंने इस प्रकार बताया कि किन प्रकार तीनों लोकों का कल्याण चाहने वाली देवी ने प्राचीन काल में देवताओं के शरीर से अपना प्रकटमय किया था और फिर किस प्रकार वे देवताओं की शक्ति के प्रतीक तथा उपकारिणी होकर दुष्ट असुर तथा शुंभ निशुंभ का वध करने तथा लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी रूप में प्रकट हुई। यह मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसा हुआ वैसे ही मैं बताऊंगा। शार्ण्य मनु के काल में माण्डुक्य पुराण में देवी महात्म्य देवी स्तुति नामक चौथा अध्याय यहीं समाप्त होता है। आगे का अध्याय आप हमारी वीडियो में जरूर सुनना। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब